सहाय, मंच पर आसीन अन्य आदरणीय महानुभाव, सभा में विराजमान अनेक गणमान्य व्यक्ति और सभा में उपस्थित सबसे वरिष्ठ नागरिक श्रीमती सरोजनी बरदरिया, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। छोटू लाल है ना, उसको बुला दो। छोटू लाल खड़ा है ना, मैं श्री अनूप बरदरिया जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का आमंत्रण दिया। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने जब ये आमंत्रण दिया तो मुझे थोड़ी दुविधा थी, और उस दुविधा का कारण ये था कि मेरे जैसे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट का किसी ऐसे सम्मेलन में भाषण देना जो जाति पर आधारित हो, उसको इस आक्षेप के दायरे में ला सकता है कि आप 34 साल की आईपीएस की नौकरी में निष्पक्ष किस प्रकार रहे होंगे। लेकिन मैं इस संभावित आरोप से, आक्षेप से भली भांति अवगत हूं और यहाँ मैं आप सभी के संतोष के लिए उसका विधिवत निराकरण करूंगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी पहली पहचान हिंदू की है, और यहाँ हिंदू क्या है उसके ऊपर मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि समय कम है। मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि चूंकि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे रखा है, डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु के केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हिंदुइज्म क्या है। मैं उसी से पूरा तादाद में रखता हूँ। उसमें उन्होंने सर मोनियर विलियम्स को, डॉक्टर राधाकृष्णन को, इनके प्रभृति अनेक विद्वानों को उद्धृत किया था। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जातिवाद निंदनीय चीज हो सकती है, लेकिन जाति पर अभिमान करना निंदनीय नहीं है। मेरे इस भाषा को संकल्प ठीक यही है कि हर मनुष्य को अपनी जाति पर अभिमान करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कायस्थों के कुछ जो प्रमुख जातिगत गुण हैं, मैं उनसे वंचित हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला में परिशिष्ट में अपना वर्णन करते हुए लिखा है, मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। मैं इस गुण या दुर्गुण से मुक्त हूँ, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। देखिए बंधुओं, जाति प्रथा के विरोध में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है, उससे मैं सहमत हूँ। इस पर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था शास्त्र सम्मत है, लेकिन जाति व्यवस्था शास्त्र सम्मत नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है तो उसको यूं ही दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस बात के पक्ष में मैं परम विद्वान भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिनका आज सौभाग्य से जन्मदिन भी है, उनकी महान पुस्तक धर्मशास्त्र के इतिहास से उद्धृत करता हूं कि रूढ़ि शास्त्रात् बलीयसी, रूढ़ि जो है, परंपरा या रूढ़ि, ये प्रायः शास्त्र से बलवान होती है। जाति व्यवस्था इसीलिए चल रही है क्योंकि शास्त्रकारों ने ये मान लिया कि हर चीज के ऊपर विवाद करना, झगड़ा करना उचित नहीं है। जब तक लोग हिंदू धर्म के आधारभूत सिद्धांतों से सहमत हैं और उनका पालन कर रहे हैं तो उनको हर चीज पर टकराव नहीं करना चाहिए। राज्यपाल महोदय मेरी जन्मस्थली काशी विद्यापीठ से ही एमए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वाराणसी को अभी भूले नहीं होंगे। वाराणसी हिंदू वैदिक धर्म की धुरी है, केंद्र है, इसलिए कायदे से ये होना चाहिए था कि वहाँ पर किसी भी अवैदिक परंपरा का अस्तित्व न हो। फिर भी अगर आपको याद हो सब, तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि बनारस में अभी भी यक्ष पूजा के अवशेष मौजूद हैं और कितने ही मोहल्लों के नाम यक्षों के नाम पर हैं। यक्ष मंदिर भी मौजूद है, जैसे लहुरा वीर, भोजू वीर, दैतरा वीर, मुड़कट्टा वीर, वीर माने यक्ष। अब ये परंपरा इसलिए चल रही है क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा हर छोटी चीज के लिए क्या झगड़ा करना है, जो कर रहा है करने दीजिए। पितृ पूजा, डॉक्टर काणे अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पितृ पूजा भी इसी परंपरा में आती है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। पितर कहीं सरकारी फाइल की तरफ पेंडिंग नहीं बैठे रहते हैं।
लेकिन चूंकि पितृ पूजा वैदिक परंपरा से भी प्राचीन है, इसलिए उसको चलने दिया गया। अब थोड़ा सा ये समझना आवश्यक है कि जाति है क्या। इस विषय में मैं 3 विद्वानों को प्रमुख रूप से उद्धृत करूंगा। विद्वानों का उल्लेख इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको बोर करने के लिए नहीं या अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने के लिए नहीं, इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मंचों का प्रायः लोग दुरुपयोग करके हल्की बातें कर जाते हैं और शराफत के नाते कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर मेरा ये भी मानना है कि राज्यपाल महोदय बैठे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जो कि जब मैं सर्विस में आया उस समय MOS होम ही हुआ करते थे, वो ये न सोच लें कि मैंने 51 किताबें, 76 रिसर्च पेपर और 152 आर्टिकल फर्जी वाड़े में तो नहीं लिख दिए हैं। तो ये 3 परम विद्वान जाति व्यवस्था के विषय में जिनको मैं उद्धृत कर रहा हूँ, वो एक J.H. हटन है, उनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। ये जाति व्यवस्था को बाइबल की तरह से है, जिसने इसको नहीं पढ़ा है जाति व्यवस्था नहीं समझ सकता। फिर एक जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य हैं, ये उस युग के लोग हैं जब लोग ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से केवल PhD नहीं बल्कि डिलीट करके आया करते थे। जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी की पुस्तक है हिंदू कास्ट एंड सेक्ट्स, और नृपेंद्र कुमार दत्त जी की पुस्तक है ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। इन तीनों लोगों का ये मत है कि जाति के अनेक आधार होते हैं, लेकिन उनमें प्रमुख है रेस या नस्ल की समानता, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समानता, परिवेश और परवरिश की समानता और आहार व्यवहार की समानता आदि। अब इन समानताओं के आधार पर यदि कोई जाति कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त करती है तो उन पर गर्व करना सर्वथा उचित है। समुदाय की उपलब्धियों पर अभिमान की अभिव्यक्ति जातिवाद नहीं है। मैं आपको रामचरितमानस से उदाहरण देता हूँ। भगवान स्वयं जाति अवर्ण का उल्लेख करते हैं। भगवान का जब परशुराम जी से संवाद हो रहा था या यूँ समझिए विवाद हो रहा था, तो भगवान ने कहा क्षत्रिय तनधुरि समर सकाना। एक शब्द का अर्थ में नहीं बताऊंगा, समय नष्ट होगा। क्षत्रिय तनधुरि समर सकाना माने कि क्षत्रिय का शरीर धर के जो युद्ध में डर गया, कुल कलंक तहीं पावर आना, उस नीच को कुल का कलंक समझना चाहिए। कहूँ स्वभाव नहीं कुल ही प्रशंसी, कालम करई नरन रघुवंशी। मैं ये अपनी जाति का सहज स्वभाव कह रहा हूँ, विशेष प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं। अब भगवान श्री राम पर कोई जातिवाद का आरोप थोड़े लगा सकता है कि ठाकुरवाद फैला रहे थे वहां पर। भगवान जाति पर अभिमान कर रहे हैं। यही प्रसंग महाभारत में भी आता है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये जब जरासंध के पास गए तो ब्राह्मण वेश में गए थे, लेकिन भगवान ने ये निश्चित किया कि उनसे झूठ नहीं बोलना है। जरासंध ने जब उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा, मैं संस्कृत में है उसका हिंदी अनुवाद भी बताता हूँ, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र हमें युद्ध दीजिए, द्वंद्वसु यदि मन्य से, द्वंद्व युद्ध के रूप में दीजिए अगर आपको स्वीकार है तो। युद्धार्थिनो वयम प्राप्त, हम केवल युद्ध की अभ्यर्थना से आए हैं। राजन्य न अन्य आकांक्षण, हम राजपुत्र हैं और हमारी और कोई भी आकांक्षा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जातिवाद का आरोप थोड़ा लगाया जा सकता है। इनफैक्ट महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान श्री कृष्ण को सर्व क्षत्र से पुरातो यानी सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कह के संबोधित किया गया है। ये जाति पर अभिमान की बात हो रही है, जातिवाद नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि अभिमान घमंड या अहंकार से भिन्न होता है। ये थोड़ा सा बारीक अंतर है। अभिमान जायज होता है, घमंड या अहंकार नाजायज होता है। अभिमान का कोई ठोस आधार होना चाहिए, अभिमान का कोई ठोस आधार होना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं। धर्माचार्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अत्र स्मृति कहती है जन्मता जायते शूद्र, हर प्राणी जन्म से शूद्र होता है। वेद पाठात विप्र भवेत्, वेद का अध्ययन करता है तो विप्र कहलाता है। संस्कारात द्विज उच्यते, जब उसका आध्यात्मिक संस्कार हो जाता है, केवल उपनयन संस्कार की बात नहीं है, संस्कारात द्विज उच्यते, तब वो द्विज कहलाने का अधिकारी होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। देखिए आजकल ये दुर्भाग्य का विषय है कि पब्लिक डिस्कोर्स में अनेक ऐसे लोग भर गए हैं जिन्होंने शास्त्र ढिले भर का नहीं पढ़ा है। यही अज्ञानी लोग महाभारत में अनेक स्थलों पर जातिवाद के झूठे आरोप लगाते हैं। आपको रंगशाला का प्रसंग याद होगा, जब सारे राजकुमार अपनी ट्रेनिंग पूरी करके द्रोणाचार्य जी उनको प्रस्तुत किए समाज के सम्मुख दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, तो उसी में कर्ण भी उपस्थित हो गया था। उसका परिचय कृपाचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अब इसी बात को लेकर लोग ले उड़ते हैं कि उन्होंने उसकी जाति के आधार पर उसको अपमानित करना चाहा। ऐसा नहीं है, इसका ठोस कारण है महाभारत एक्चुअली
महाभारत का जो संक्षिप्त वर्षन है गीता प्रेस का, वही 7,500 पेज का है, लोग पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं। उसमें स्पष्ट किया गया है कि राजपुत्र हर अरे गहरे से द्वंद्व युद्ध नहीं करते थे, अपने बराबरी वालों से ही करते थे। अब जैसे कि टाइसन फ्यूरी इस समय हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन है, उनको मैं चैलेंज कर दूं तो मेरा चैलेंज थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इस लालच से उनको चैलेंज कर सकता हूं कि जीतने वाले को $250 मिलियन मिलेगा, $50 मिलियन तो हमें ही मिलेगा। मार खा के बेहोश भी होंगे तो क्या $50 मिलियन तो मिलेगा ही, लेकिन वो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा चैलेंज वो तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जबकि हम एक योग्यता प्रमाणित करें, हम 10-12 अच्छे बॉक्सर्स को पराजित कर लें, तब वो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा उदाहरण एकलव्य का है, जिसको लेके भी ये छद्म उदारवादियों ने और छद्म सेकुलर लोगों ने बड़ा दुष्प्रचार कर रखा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से उचित कारणों से मना किया। पहला कारण ये कि वो राजा के नौकर थे, जब वो राजकोष से वेतन ले रहे हैं तो केवल राजकुमारों को सिखा सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एकलव्य के पिता मगध के राज्य के नौकर हुआ करते थे। अगर एकलव्य भी सीख साख कर महारथी हो जाता तो वो उससे मगध राज्य की शक्ति बढ़ती, जो हस्तिनापुर के विपरीत जाती। तीसरा, द्रौपदी ने जो कहा स्वयंवर में न वरयामि सूतम, सूत का वर्ण नहीं करूंगी, तो इसके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। अरे भाई, उसकी इच्छा, स्त्री की इच्छा, वो स्वतंत्र नहीं है क्या अपनी इच्छा कहने के लिए कि मैं उसी व्यक्ति का वर्ण कर सकती हूँ जो कि या तो ब्राह्मण जैसा पढ़ा लिखा हो या हमारे जैसे ही परिवेश और परवरिश से आया हो। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अभिमान योग्यता पर होना चाहिए, नाम पर नहीं। क्योंकि आप सब विद्यापीठ से पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज़ की याद दिलाना चाहता हूँ। भारत माता मंदिर के बगल में जो बिल्डिंग है, प्राचीन, क्योंकि मेरा जन्म भी वहाँ हुआ है, प्राचीन समय में वहाँ पर मतलब 60s में, आप 63 में निकल गए थे, 60s में कुलपति का दफ्तर वहीं, उनको मौका मिल गया। अब वहाँ पे ललित कला संकाय चलता है। कुलपति का जहाँ पे दफ्तर होता था, उस कमरे में आचार्य नरेंद्र देव जी ने, इंसिडेंटली नरेंद्र जी भी कायस्थ थे, इन्होंने 1931 में जब चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए तो ये इलाहाबाद गए और उनकी अस्थियों में से अस्थि चुन कर लाए और वहाँ पर एक प्लाट लगा के अपने ऑफिस में सीट के पीछे ही लगा रखा है, और उस पर केवल एक पंक्ति लिखी है, ऊपर नाम चंद्रशेखर आजाद और नीचे विद्यापीठ को अपने इस छात्र पर बड़ा अभिमान है। वहाँ पर उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी नहीं लिखा, चंद्रशेखर आजाद लिखा। विद्यापीठ के छात्र में बड़ा अभिमान है, योग्यता का बड़ा अभिमान है। सामान्य इंटरेस्ट के लिए मैं एक बात बता सकता हूँ कि जातिवाद किस तरह से प्रकट होता है। एक सज्जन जेपी दत्ता हैं जिनकी फिल्म है बॉर्डर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अच्छी फिल्म बनाते हैं। इन्होंने 1989 में एक फिल्म बनाई थी बंटवारा, वो राजस्थान में राजपूत जाट राइवलरी जो है उसके ऊपर पिक्चर है। बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना आदि आदि। अमरीश पुरी जी भी इसमें है। अमरीश पुरी जी इसमें एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। उनका नाम है हनुमंत सिंह। एक जिले में जो नया IPS अफसर लगा है उनसे थाने में मिलने जाता है तो बड़े आदर से उनसे बात करता है हनुमंत सिंह जी करके। उन्होंने सुन तो लिया लेकिन थोड़ा मुंह बिचकाया, तो इस नए IPS अफसर ने इनसे पूछ ही लिया कि हनुमंत सिंह जी आपको अच्छा नहीं लगा। इस पर उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध बैरीटोन भारी आवाज़ है उसमें कहा, आपने ठाकुर हनुमंत सिंह कहा होता तो और भी अच्छा लगता। ये जातिवाद है। अब मैं इस भाषण के दूसरे पार्ट पर आता हूँ जो एसेंशियल टॉपिक है, राष्ट्र निर्माण में कायस्थों का क्या योगदान है। अब देखिए, कायस्थों की उपलब्धियों की बात इतनी लंबी चौड़ी है कि वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। इतनी लंबी लिस्ट है कि उस पर कुछ कहना अनावश्यक है, लेकिन अगर कम से कम शब्दों में ही कहना हो तो उसको यूँ समझा जा सकता है कि कायस्थ प्रशासन, सरकारी सेवा या सिविल सर्विस के पर्याय रहे हैं अनंत काल से। वकील, जज, विद्वान, साहित्यकार, इस फील्ड पर इनका कब्जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। एक 82 वर्ष की अंग्रेज महिला है करेन लियोनार्ड। इन्होंने शादी एक तेलुगु सज्जन से की है। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प किताब लिखी है, द सोशल हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन कास्ट, द कायस्थ ऑफ हैदराबाद। इसमें उन्होंने बताया है कि 1724 में पहला निज़ाम मीर चिमकलीच कमरुद्दीन खान, इन्होंने जब शासन संभाला तो पहला काम ये किया कि लखनऊ गए वहाँ से और 300 कायस्थ परिवारों को उठा के वहाँ से लाए हैदराबाद। सवाल ये है कि कायस्थों को ही क्यों लाए, किसी और को भी ला सकते थे। वो इसलिए लाए कि जिस काम के लिए वो ला रहे थे उस काम के लिए कायस्थ ही सबसे उपयुक्त थे। 1899 में निजाम मीर महबूब अली पाशा ने कायस्थ सदर सभा की बड़ी प्रशंसा की थी। इस श्रृंखला में जो सबसे योग्य व्यक्ति थे उनका नाम और टाइटल सुनने योग्य है, आप लोग ध्यान से सुने।
महाराज सर किशन प्रसाद बहादुर यमीन उस सल्तनत। ये अपना पुराने स्टाइल में नाम कृष्ण प्रसाद लिखने के बजाय किशन प्रसाद लिखा करते थे। 4 टाइटलें इनकी थी। निज़ाम ने इनको महाराज की टाइटल दी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से 1911 में नाइटहुड मिली थी, बहादुर की टाइटल थी, और सबसे महत्वपूर्ण टाइटल इनकी यमीन उस सल्तनत की थी। यमीन उस सल्तनत पर्शियन वर्ड है, यमीन माने होता है दाहिना हाथ। तो सल्तनत के दाहिने हाथ निज़ाम वंश जो है 223 वर्षों तक रहा, और किसी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ये टाइटल नहीं दी थी। ये सज्जन किशन प्रसाद बहादुर जी ये 1892 से सरकारी सेवा में रहे थे, पहले दीवान, और फिर 1926 से 1937 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये टोडरमल के वंशज हुआ करते थे। जब इनकी 1940 में मृत्यु हुई तो निज़ाम ने, मीर उस्मान अली खान ने स्वयं कहा कि मुगल साम्राज्य की आखिरी निशानी आज समाप्त हो गई। इनको अपने कायस्थ होने पर, अपनी जाति पर इतना अभिमान था कि उन्होंने हैदराबाद में एक मंदिर बनवाया है जो चित्रगुप्त देवालियम नाम से जाना जाता है। ये केवल आधुनिक काल में ही नहीं हुआ कि कायस्थ योग्य प्रशासक रहे हैं, ऐसा प्राचीन काल से है। ये आप लोग को पहले एक फिल्म दिखाई जा रही थी, दुर्भाग्य से वो उसमें सारी गलत सलत बातें थी। मैं आपको सही बता दूं कि कायस्थों का सबसे पहला प्राचीन उल्लेख जो मिलता है वो 3 ग्रंथों में मिलता है। एक विष्णु स्मृति में, दूसरा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, और तीसरा याज्ञवल्क्य संहिता में। याज्ञवल्क्य संहिता जो है 3rd सेंचुरी की है, और ये कायस्थ शब्द का अर्थ करती है जो काया पर खड़ा हो। ये इस प्रसंग में आया कि सामान्यतया कायस्थ इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि ब्रह्मा के किस अंग से इनकी उत्पत्ति हुई। तो याज्ञवल्क्य संहिता कहती है कि कायस्थ जो है बाहों के आभूषण हैं, बाहें क्षत्रिय से हैं, बाहों के आभूषण हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने इनके पढ़ने लिखने और प्रशासनिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में ही कायस्थों को अक्षरजीवी कहा था। गुप्त काल से ही कायस्थों का उल्लेख जो है सम्मान पूर्वक किया जाता रहा है। इसका केवल एक अपवाद है, और उसका कारण भी बता देता हूँ। अपवाद जो है कल्हण हैं, जो कश्मीर में थे और जिन्होंने ललितादित्य मुक्तापीड़ के समय में राज तरंगिणी लिखी। इसने भरपेट गालियाँ दी हैं कायस्थों को, और इसका एक छोटा सा कारण ये है कि कायस्थ लोग उस वक्त जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे उसमें धांधली किया करते थे, इसलिए कल्हड़ ने इनको बड़ी ही अभद्र गालियां दी हैं, जो कि मतलब सामान्यतया वो किसी को देते नहीं थे। प्रशासन में कायस्थों के वर्चस्व का एक सामाजिक कारण भी था। सामान्यतया ब्राह्मण लोग पठन पाठन छोड़ के इसमें आते नहीं, और राजपूत लोग सैन्य सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जो गैप था उस गैप को उन लोगों ने भर दिया। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी के लिए मनाही नहीं थी। सौर पुराण अध्याय 19 कहता है कि वो ब्राह्मण जो अपना कार्य छोड़ के कायस्थों का कार्य करने लगे हैं उनको श्राद्ध में न बुलाया जाए। कितने क्षत्रियों ने कायस्थों का काम पकड़ लिया था और कितने कायस्थों ने क्षत्रियों का। एक दिलचस्प बात मैं आप लोग के इंटरेस्ट के लिए बता दूं, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। एक विद्वान लेखिका है शिवानी रॉय, इन्होंने एक किताब लिखी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सरनेम्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में नागवंशी करकोटा कायस्थ जो हैं ये लोग युद्धों में भी भाग लिया करते थे, और उनकी योग्यता के कारण उनको सख सेना यानी सेना के मित्र की उपाधि दी गई, जो कि आगे चल के अब वंश में होके सख सेना हो गया। सक्सेना लोग इस पर अब एकदम मुदित न हो जाए कि मतलब योद्धाओं के वंशज हैं, क्योंकि एक दूसरे अंग्रेज विद्वान है जॉर्ज ब्रिग्स, उन्होंने सक्सेना लोगों के बारे में काफ़ी अपमानजनक बातें लिखी हैं। उसको कहूँगा तो लोग दुखी हो जाएंगे, मतलब जो लोग समझ गए। नृपेंद्र दत्त जी जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि इंडो पार्थियन और कुषाणों के शासनकाल में फारसी का एक शब्द था खसयथिया। खसयथिया उन लोगों को बोलते थे जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखना और एडमिनिस्ट्रेशन आदि का काम करते थे। उसी का अपभ्रंश जो है कायस्थ शब्द है। कुल मिला के अनेक विद्वानों का विचार यह है कि कायस्थों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों से अंतरंग संबंध थे और आपस में आवाजाही थी। इनफैक्ट प्रोफेसर D.R. भंडारकर, जिनके नाम पे पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका ये मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी इनका संबंध है। जो कुछ भी रहा हो, फिलहाल सच ये है कि कायस्थों ने दोनों के गुण पकड़ लिए थे। मुस्लिम काल में इन लोगों ने फारसी को मातृभाषा की तरह से पकड़ लिया, इसलिए प्रशासन में बैठे रहे। अंग्रेजों के समय में इन्होंने अंग्रेजी को पकड़ लिया, इसलिए प्रशासन में बैठे रहे। कुल मिला के इनकी जो समाज में अपरिहार्यता थी वो बनी रही। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि जाति पर अभिमान करना ये सर्वथा उचित है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भगवान स्वयं जाति पर अभिमान कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की, सुखपूर्वक जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, और राज्यपाल महोदय और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक
मेरा भाषण सुना और मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को निराश नहीं किया। धन्यवाद। जय हिंद।